नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आप ये चीज जरूर जानते होंगे कि अगर न्यायालय में आप मुकदमा लड़ रहे हैं और कोई भी आदेश आता है और आप उस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो ऐसे में आप उस आदेश के विरुद्ध अपीली न्यायालय में अपील कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का केस किए हैं अपनी पत्नी के विरुद्ध, ऐसे में आप वो केस हार जाते हैं, कोर्ट आपके सेक्शन 9 के केस को खारिज कर देता है, तो ऐसे में भी आप अपील कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपकी पत्नी ने आपके ऊपर मेंटेनेंस के लिए कोई केस किया है, चाहे वो एप्लीकेशन 125 सीआरपीसी के तहत दिया गया हो, डीवी एक्ट के तहत दिया गया हो, या फिर हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 के तहत दिया गया हो। आपकी पत्नी वो एप्लीकेशन जो दी है उस केस को जीत जाती है और उसका भरण पोषण का आदेश हो जाता है, तो ऐसे में आप इस आदेश के विरुद्ध भी अपील कर सकते हैं। लेकिन जो अपील करने का समय होता है वो निश्चित किया गया है कि जब आदेश आएगा तो आपको इतने दिनों के भीतर ही अपील करना होगा। तो क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि अगर मान लीजिए कोई आदेश आ गया और ऐसे में आपको उस आदेश के बारे में पता ही नहीं चलता है, या फिर किसी काम में आप व्यस्त होते हैं और जो समय अवधि बताई गई है, जैसे मान लीजिए 30 दिनों का अपील का समय दिया गया है, वो बीत जाता है और उसके बाद यदि आप अपील करना चाहें तो कैसे आप अपील कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि यदि न्यायालय के द्वारा कोई आदेश आता है और उस आदेश से आप असंतुष्ट हैं और ऐसे में आप अपील करना चाहते हैं, लेकिन अपील करने की जो समय अवधि है वो बीत चुकी है, यानी जो अधिनियम में बताया गया है कि आपको इतने दिनों के भीतर अपील करना होगा और वो समय अवधि बीत चुकी है, तो आप किस प्रकार से अपील कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अपील के बारे में आपको एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिनका भी सपना है पीसीएसजे एग्जाम को क्रैक करके जज बनने का, अब वो अनअकैडमी के साथ जुड़ के अपने इस सपने को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। अभी अनअकैडमी पे आरजेएस और एचजेएस के लिए रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें करण संगवान सर, वैष्णवी बंसल मैम और फैजान खान सर के द्वारा आपको नॉलेज दिया जाएगा, जिसमें टॉपिक होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एचजेएस एंड आरजेएस, आरजेएस लोकल लॉ, एचजेएस लोकल लॉ। इन सारी चीज़ों का आपको ज्ञान दिया जाएगा, जो बहुत आसान शब्दों में और आसान भाषा में आपको दिया जाएगा, जिससे आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। और साथ ही साथ अनअकैडमी पे आरंभ किया गया है फ्री टेस्ट सीरीज फॉर आरजेएस एंड एचजेएस एग्जाम 2021। इस फ्री टेस्ट सीरीज में आप मॉक टेस्ट दे सकेंगे। ये जो आपके मॉक टेस्ट होंगे वो शेड्यूल वाइज होंगे, जिन्हें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अनअकैडमी के माध्यम से आप इन सारे मॉक टेस्ट को दीजिए और अपनी तैयारी को और ज़्यादा हार्ड बनाइए, जिससे कि आप अपने सपने को पूरा कर सके। और आरजेएस और एचजेएस वालों के लिए ये जो मॉक टेस्ट होंगे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो ऐसे में इसे आप मिस बिल्कुल भी ना करें। और साथ ही साथ अनअकैडमी पे रूटीन वाइज क्लासेस भी चलती हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने का जो चार्ज है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते समय ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करके 10% डिस्काउंट भी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम कुछ मैट्रिमोनियल केसेस को देख लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि उनमें अपील करने की जो समय अवधि है वो कितने दिनों की है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो केस होते हैं मैट्रिमोनियल केसेस में, उनको लिख लिया है और उनकी समय अवधि को लिख लिया है। तो पहले तो मैं आपको ये चीज बता देता हूँ। तो देखिए, जो सेक्शन 9 होता है हिंदू मैरिज एक्ट का, उसमें यदि आपको अपील करना है तो 90 दिनों का समय होता है। अगर मान लीजिए आप पति हैं, आपने केस किया है, आप केस हार जाते हैं, केस खारिज हो जाता है, तो 90 दिनों के अंदर आपको अपील करना होगा। अगर आप पत्नी हैं और ऐसे में आपका जो पति है वो केस जीत जा रहे हैं और ऐसे में आपको अगर अपील करना है तो 90 दिनों के भीतर ही आपको अपील करना होगा। ऐसे ही अगर सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट है, जिसमें मेंटेनेंस का प्रोविजन किया गया है केस लड़ने के लिए और अन्य खर्चों के लिए, अगर मान लीजिए उसका आदेश आ जाता है, तो ऐसे में अगर आप उस आदेश से असंतुष्ट हैं, आप चाहे पति हो या पत्नी हो, तो ऐसे में आपको 90 दिनों के भीतर ही अपील करना होता है। अगर मान लीजिए डिवोर्स केस है और ऐसे में आपके विरुद्ध आदेश आ जा रहा है, आप उस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो आपको 90 दिनों के भीतर ही अपील करना होता है। ऐसे ही मान लीजिए डीवी एक्ट है, तो अगर डीवी एक्ट में कोई आदेश आ जा रहा है, जैसे मेंटेनेंस का आदेश हो जा रहा है पति के विरुद्ध और पति को अपीली न्यायालय में अपील करना हो, तो इसकी जो समय अवधि है वो 30 दिनों की ही है। आपको 30 दिनों के अंदर ही अपील करना होगा।
ऐसे ही मान लीजिए 125 सीआरपीसी जिसमें मेंटेनेंस का प्रोविजन किया गया है, अगर उसमें पति के विरुद्ध एक पक्षीय आदेश आ जा रहा है और ऐसे में जो पति है उस आदेश के विरुद्ध अपील करना चाहता है अपीली न्यायालय में या फिर उसके विरुद्ध निकाल डालना चाहता है, तो ऐसे में 90 दिनों की अवधि बताई गई है। 90 दिनों के भीतर आपको अपील करना होता है। तो ये चीज तो आप समझ चुके होंगे कि कितने दिनों के भीतर आप अपील कर सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए आप किसी काम में व्यस्त है, आपकी व्यस्तता कहीं और है या फिर आपको पता ही नहीं लगता है कि मेरे विरुद्ध कोई आदेश आ चुका है या फिर आपका सेक्शन 9 का केस ही खारिज हो चुका है और ऐसे में ये जो समय अवधि है वो बीत जा रही है और फिर आप अपील करना चाहे तो आपको क्या करना होगा। अब मैं आपको वो चीज बताता हूं कि आप किस प्रकार से ये समय अवधि बीत जाने के बाद भी अपील कर सकते हैं और इसके लिए हमारे कानून में क्या प्रोविजन किया गया है। तो अब देखिए, जो परिसीमा अधिनियम है यानी लिमिटेशन एक्ट है, उसकी धारा 5 में यह प्रावधान किया गया है कि अगर ये जो समय अवधि बताई गई है अपील करने की, वो समय अवधि बीत जा रही है तो आप किस प्रकार से अपील कर सकती हैं। इस संबंध में परिसीमा अधिनियम यानी लिमिटेशन एक्ट के धारा 5 में प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं इसमें क्या प्रावधान किया गया है आपको वो समझा देता हूं। कोई भी अपील या कोई भी आवेदन जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का 5 के आदेश 21 के उपबंधों में से किसी के अधीन या आवेदन से भिन्न हो, विहित काल के पश्चात ग्रहण किया जा सकेगा यदि अपीलार्थी या आवेदक न्यायालय का यह समाधान करा दे कि उसके पास ऐसे काल के भीतर अपील या आवेदन न करने का पर्याप्त हेतु था। तो यहाँ पे ये जो धारा है उसमें जो प्रावधान किया गया है, अगर आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे यही प्रावधान किया गया है कि यदि आप कोई अपील करना है, कोई आवेदन करना है, कोई प्रार्थना पत्र देना है और ऐसे में जो समय अवधि बताई गई है अपील करने की, प्रार्थना पत्र देने की, आवेदन करने की, अगर वो बीत चुकी है और ऐसे में न्यायालय को ये आप कारण बता देते हैं, उचित कारण बता देते हैं कि जो ये समय अवधि थी वो क्यों बीती और न्यायालय यदि इससे संतुष्ट हो जाता है कि हाँ वास्तव में ये जो कारण है वो उचित है और इसके आधार पे जो ये समय अवधि है वो बढ़ाई जा सकती है, तो ऐसे में न्यायालय जो है वो अनुमति दे देगा आपको अपील करने का। यानी इस धारा का प्रयोग करके आप ये जो समय अवधि है अगर बीत चुकी है तो इसके बाद भी आप अपील कर सकते हैं, कोई आवेदन दे सकते हैं। तो इसका अब प्रक्रिया मैं बता देता हूं कि आपको किस प्रक्रिया के तहत ये आवेदन करना होता है और इस धारा का प्रयोग करना होता है। आप जो भी अपील कर रहे हो, चाहे इसमें से कोई भी अपील कर रहे हो, कोई भी आवेदन दे रहे हैं, तो उस आवेदन के साथ आपको परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र लिखना होता है और इसी अपील के साथ, आवेदन के साथ आपको लगाना होता है, जिसमें आप ये चीज पहले लिखते हैं, यहां से लेके यहां तक जो अधिनियम में प्रावधान किया गया है आप वो लिख सकते हैं, नहीं लिखते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। और साथ ही साथ न्यायालय को एक उचित कारण बताना होता है कि किस वजह से ये समय अवधि बीत चुकी है और क्या कारण था। अगर न्यायालय को आप पर्याप्त कारण बता देते हैं, उचित कारण बता देते हैं और न्यायालय उस कारण से संतुष्ट हो जाता है तो फिर आपकी अपील को स्वीकार कर लेगा। जैसे मान लीजिए 90 दिनों की समय अवधि यहाँ पे बताई गई है, अगर 100 दिन हो जाते हैं, 150 दिन हो जाते हैं और ऐसे में न्यायालय को आप संतुष्ट कर देते हैं कि आप 90 दिनों के भीतर या फिर इतने दिनों तक कहां थे, क्यों नहीं अपील कर पाए, तो ऐसे में न्यायालय फिर आपकी अपील को स्वीकार कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे इस संबंध में प्रावधान किया गया है और इसी का आपको फायदा मिल जाएगा। तो शायद अब आप समझ चुके होंगे कि यदि आपको कोई अपील करना है, कोई आवेदन करना है और जो उसकी समय अवधि है वो बीत चुकी है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से अपील करेंगे समय बीत जाने के बाद, किस प्रकार से कोई आवेदन करेंगे, सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। अगर आपके मन में अब भी कोई कंफ्यूजन है या फिर आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी किसी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।